फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लास चैप्टर फर्स्ट भोजन एवं मानव स्वास्थ्य पार्ट फोर्थ। इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक खाद्य पदार्थों में मिलावट का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक पे एक निबंधात्मक क्वेश्चन बनता है, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए तथा इसे कैसे रोका जा सकता है। इस क्वेश्चन में दो भाग हैं, पहला खाद्य पदार्थों में मिलावट, दूसरा मिलावट को रोकने के उपाय। तो हम शुरू करते हैं पहला भाग, खाद्य पदार्थों में मिलावट। आज जन सामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज़ में कुछ न कुछ मिलावट जरूर है। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक जितनी भी खाद्य वस्तुएं हम काम में लेते हैं उनमें से 30 से 40% खाद्य वस्तुओं में मिलावट पाई जाती है। अगर कोई व्यक्ति इन्हें खाकर बीमार पड़ जाता है तो हालत और भी खराब है। क्यों? क्योंकि जीवन रक्षक दवाइयाँ भी नकली बिक रही है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम कुछ मिलावट के चर्चित मामलों की चर्चा करेंगे। पहला है कोल्ड ड्रिंक्स। पॉइंट फर्स्ट है, वर्तमान में कोल्ड ड्रिंक्स का ज़बरदस्त प्रचलन है जो कि जहर साबित हो रही है। इसमें डाले जाने वाले पदार्थों का उचित मापन नहीं है। इसमें लिडेन, डीडीटी, मैलेथियन, क्लोरपाइरीफॉस हानिकारक पदार्थ होते हैं जो मानव में कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा तो वह जल्दी बीमार होगा। पॉइंट सेकंड है, कोल्ड ड्रिंक्स में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या डाला जाता है? फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है और फास्फोरिक अम्ल में लोहे को गलाने की क्षमता होती है और इसका सीधा प्रभाव जो है दांतों को हानि पहुंचाता है। अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स में जो फास्फोरिक अम्ल होता है वो दांतों को हानि पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लोहे तक को गलाने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है पॉइंट थर्ड, इसमें एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है और यह वह पदार्थ है जो पानी को 0 डिग्री तक नहीं जमने देता। इसे मीठा जहर भी कहते हैं। पॉइंट फोर्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक अम्ल, एरिथ्रोर्बिक अम्ल, बेंजोइल अम्ल डाला जाता है। ये अम्ल पेट की अम्लता को बढ़ाते हैं। इन अम्लों से जलन, खट्टी डकारें, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी आदि होते हैं। हड्डियों का विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। पॉइंट नंबर फिफ्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 जो पीपीएस शीशा डाला जाता है जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा व लीवर मांसपेशियों के लिए घातक है। यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स में जो 0.4 पीपीएस शीशा पाया जाता है वह स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर व मांसपेशियों के लिए घातक होता है। पॉइंट नंबर 6 है, इसमें मिली कैफीन की मात्रा, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिलाई जाती है? कैफीन मिलाई जाती है और कैफीन जो है वो अनिद्रा व सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। तो ये पहला मामला था कोल्ड ड्रिंक्स जो कि आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर में पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो आपका आंसर होगा ये 6 पॉइंट। नेक्स्ट है दूध में क्या क्या मिलावट की जाती है? तो दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल आदि की मिलावट की जाती है। नेक्स्ट है सरसों का तेल। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज व पाम ऑयल मिलाया जा रहा है। सत्यानाशी को
आर्जिमोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है देसी घी। देसी घी में जो है वनस्पति घी व आलू मिलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हल्दी। अब हल्दी में किसकी मिलावट की जाती है? तो हल्दी में लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी मिलाई जा रही है। नेक्स्ट है धनिया। तो देखो धनिया में किस किस की मिलावट की जाती है? गंधक मिलाया जाता है। नेक्स्ट है काली मिर्च। काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है फल व सब्जियां। फल व सब्जियों में जो है चटक रंग के लिए जो है रासायनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फल व सब्जियां ताज़ा दिखाई दें इसके लिए लेड व कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है। सफेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। तो देखो यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फल व सब्जियां ताज़ा दिखाई देने के लिए क्या किया जाता है? लेड व कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है। सफेदी के लिए गोभी पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दालें। तो देखो दाल, चना व अरहर की दाल में कंसारी दाल, चना व अरहर की दाल में कंसारी दाल, बेसन में मक्का का आटा मिलाया जा रहा है। चावल व दाल पर पॉलिश की जा रही है। नेक्स्ट है मिठाइयाँ। मिठाइयाँ की बात करते हैं तो मिठाइयों में जो है रंगों का प्रयोग हो रहा है, इसमें कैंसर का खतरा रहता है। मिठाइयों पर किसका? रंगों का उपयोग किया जाता है, इससे कैंसर का खतरा होता है। इसके अलावा इससे DNA में विकृति उत्पन्न हो जाती है, नकली मावा बनाया जा रहा है। तो ये सब थे मिलावट के चर्चित मामले। अब इस मिलावटखोरी को कैसे रोका जा सकता है? तो नेक्स्ट टॉपिक है मिलावटखोरी को रोकने के उपाय। तो हम बात करते हैं मिलावटखोरी के खिलाफ सरकार को दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। सरकार को एक ठोस नीति व कानून बनाना चाहिए। ऐसे कार्य करने वाले को तुरंत सजा का प्रावधान होना चाहिए। दवाइयाँ व दूध में मिलावट करने वाले को उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। यह था मिलावट को रोकने के उपाय। अब मिलावट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है। पहला है PFA। तो देखो PFA सुरक्षित भोजन के संदर्भ में सन 1954 में खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, शॉर्ट में बोलते हैं PFA, बनाया गया। ये कानून 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावट का नियमन करता है। सेकंड पॉइंट है माशेलकर समिति। तो माशेलकर समिति नकली दवाइयों की समस्या का समाधान व औषधि विनिमय इस समिति का कार्य है। क्वेश्चन आता है माशेलकर समिति का कार्य क्या है? तो नकली दवाइयों की समस्या का समाधान व औषधि विनिमय इस समिति का कार्य है। इस समिति ने नकली दवाइयों का धंधा करने वालों के लिए मृत्यु दंड की सिफारिश की है। क्वेश्चन आता है नकली दवाइयों का धंधा करने वालों के लिए मृत्यु दंड की सिफारिश किस समिति ने की? तो आपका आंसर होगा माशेलकर समिति ने की। नेक्स्ट है मिलावट पर सरकार की विफलता। तो देखो भी खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए लेकिन ये नाकाम साबित हुए। इसके निम्न कारण हैं। पॉइंट नंबर 1, सरकारी कर्मचारी कामचोर होते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, जानबूझकर या गलती से खाद्य पदार्थों की सही जांच नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 है कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेना। पॉइंट नंबर 4 है मुकदमों का सही ढंग से नहीं चलना।
नंबर 5 है धन शक्ति या राजनीतिक प्रभाव का दबदबा होना। और पॉइंट नंबर 6 है न्याय प्रक्रिया का कछुए की चाल से चलना। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अब इस अध्याय में से बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। तो देखो, माध्यमिक परीक्षा 2019 में प्रश्न पूछा गया था, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो आपका आंसर होगा लौह तत्व। 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है नारू रोग, जिसे बाला भी कहा जाता है, के रोगजनक का नाम लिखिए। तो आपका आंसर होगा ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस नामक कृमि। माध्यमिक परीक्षा 2020 में पूछे गए प्रश्न है, पहला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 8 होता है, जो कि 1 अंक का होता है, कैल्सीफेरॉल डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कैल्सीफेरॉल या कह सकते हैं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें से पूछा जाता है, जो कि 3 अंक का होता है। उसमें 3 भाग पूछे गए थे। पहला भाग है अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा अफीम पादप के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से प्राप्त होता है। वह भाग है अफीम का उपयोग लिखिए। अफीम में पाए जाने वाले मॉर्फिन व कोडीन एल्केलॉइड का उपयोग दर्द निवारक दवाई बनाने के लिए किया जाता है। इसका सहभाग है अफीम के पादप का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो आपका आंसर होगा पेपेवर सोमनीफेरम। नेक्स्ट, इस चैप्टर में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए, जिनमें से कुछ प्रश्न यहाँ पर लिए हैं हमने। तो देखो, चैप्टर आपने पढ़ लिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको निश्चित रूप से आते होंगे। आप अपने उत्तर की जांच कीजिए। मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1, नारू रोग का रोगजनक है। तो देखो, नारू रोग का रोगजनक क्या है? ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस, और ये क्या है? एक कृमि है। तो नारू रोग का रोगजनक क्या है? कृमि। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि वहाँ चॉइस वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है, वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। तो आप आंसर लिखेंगे ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस नामक कृमि। स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तंबाकू किस कुल का पादप है? माध्यमिक परीक्षा 2018 पूरक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, तंबाकू किस कुल का पादप है? तो आपका आंसर होगा सोलेनेसी कुल का पादप है। क्वेश्चन नंबर 4, मदिरा का मुख्य घटक है एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से रोग होता है। आपका आंसर होगा घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। अब देखो, अति लघुरात्मक प्रश्न यहाँ दिए, अफीम के पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा पेपेवर सोमनीफेरम। क्वेश्चन नंबर 7, वशीय यकृत रोग का कारण क्या है? आपका आंसर होगा मदिरा। क्वेश्चन नंबर 8 है तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? ये प्रश्न माध्यमिक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। हानिकारक तत्व या इसकी जगह दे सकता है एल्केलॉइड। तो तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? आपका आंसर होगा तंबाकू में निकोटीन नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी माध्यमिक परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा रक्तचाप मापी, या कह सकते हैं स्पाइग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखो। ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2019 के मेन एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम दोनों में ये प्रश्न आया था।
नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखिए। तो आपका आंसर होगा ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस नामक कृमि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? संतुलित भोजन व कुपोषण से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर होगा संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, संतुलित भोजन कहलाता है। दूसरा भाग है इस प्रश्न का कुपोषण। तो कुपोषण किसे कहेंगे? कुपोषण हेडिंग बनाएंगे, आंसर लिखेंगे लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो यहाँ सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा भाई प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो आंसर में लिखोगे प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर व मेरास्मस रोग होते हैं। क्वाशियोकोर रोग का प्रभाव निम्न है। पॉइंट नंबर 1, इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है। पॉइंट नंबर 2, भूख कम लगती है। पॉइंट नंबर 3, उसकी त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। पॉइंट नंबर 4 होगा इसमें बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरा रोग था मेरास्मस। तो मेरास्मस रोग का प्रभाव, पॉइंट नंबर 1, शरीर सूखकर दुर्बल हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। नेक्स्ट है पीने योग्य जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो देखो पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए। नंबर 1, जल में आँखों से दिखने वाले कण व वनस्पति नहीं होने चाहिए। नंबर 2, जल में हानिकारक सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। नंबर 3, जल का पीएच संतुलित होना चाहिए अर्थात 7 होना चाहिए। 7 से कम होते ही अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होते ही क्या होगा? क्षारीय हो जाएगा। और नंबर 4 है जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। तो दूषित जल के निम्न दुष्प्रभाव है। नंबर 1, दूषित जल पीने से कई बीमारियां हो जाती हैं जैसे हैजा, पेचिस आदि। पॉइंट नंबर 2, दूषित जल से कई संक्रामक बीमारियां फैलती है। पॉइंट नंबर 3, गंदे पानी से वायरल संक्रमण हो जाता है और वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड जैसे रोग हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, बाला या नारू रोग भी दूषित जल के सेवन के कारण होता है और इसका रोगजनक ड्रैकनकुलस मेंडिनेसिस नामक कृमि होता है। अफीम के दूध में कौन कौन से एल्केलॉइड पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अफीम के दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख है मार्फिन, कोडीन, सोमनिफेरम, पेपेवरीन आदि। तंबाकू से होने वाली हानियाँ, वह तंबाकू का सेवन यदि अधिक किया जाता है तो इससे कौन कौन सी हानियाँ होती है? तो देखो तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियाँ निम्न। पॉइंट नंबर 1 है तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों आदि का कैंसर होने की संभावना होती है। पॉइंट नंबर 2 है तंबाकू में उपस्थित निकोटीन धमनियों की दीवारों को मोटा कर देती है जिससे रक्तदाब व हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3 है गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गति मंद पड़ जाती है। पॉइंट नंबर 4 है सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को कम कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण व कारण लिखिए। तो इसका आंसर होगा सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग का लक्षण, इस रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है जिससे जबड़ा ठीक तरह से नहीं खुलता है। अब कारण,
इत्यादि गुटखे के सेवन के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। इसी के साथ ये चैप्टर कुछ अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास कराते हुए हम समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा। तब तक के लिए धन्यवाद।